फाइनली मैं काफ़ी लंबे समय के बाद इस स्टोरी को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे भी कई सारी दिक्कतें हैं क्योंकि मुझे इसके एपिसोड्स वगैरह ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम गई है। लेकिन एक और जो इम्पोर्टेंट नोट है मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ कि मैं कुछ जो कैरेक्टर है यहाँ पर उन्हें नाम चेंज करने वाला हूँ। जैसे यूई को मैं हेज़ल बुलाने वाला हूँ और हमारे मेन लीड का नाम भी चेंज होने वाला है। तो इसमें स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी, लेकिन आप जैसे जैसे ये एक्सप्लेनेशन सुनेंगे आपको आदत पड़ जाएगी। तो भाई यू कैन एन्जॉय द वीडियो आगे। हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर और अनएक्सपेक्टेड वाइब की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है। तो हमें आखिरी एपिसोड में दिखाया गया था कि भाई जो रिपोर्टर्स रहते हैं वो इन सारी चीज़ों पे सवाल उठाते हैं कि भाई तुम किस प्रकार के डॉक्टर हो, क्या तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इंसान मर जाता है। जब हेज़ल इन सारी चीज़ों को सुनती है वो कहती है इससे पहले कि तुम मुझे सवाल पूछो, क्या तुमने कभी भी पेशेंट की फैमिली मेम्बर से सच जानने की कोशिश करी? नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें इन सारी चीज़ों का कोई इंटेंशन ही नहीं था, कभी तुम सच जानना ही नहीं चाहते थे। मुझे लगता है कि जो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स है वो मेडिकल फील्ड के लोगों से बहुत ज़्यादा कम है, जबकि तुम उतना ही इन्फ्लुएंस होल्ड करते हो जितना हम करते हैं। लोग तुम पर ज़्यादा भरोसा करते हैं इन कंपैरिजन हमारे, और शायद इसी वजह से लोग ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं हमारे आसपास। जबकि इन सारी चीज़ों की वजह सिर्फ तुम होते हो, तुम जैसे रिपोर्टर्स जो सारी चीज़ों को ढंग से देखते नहीं है और इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं बिना फैक्ट चेक किए, बस किसी प्रकार के भी आर्टिकल्स डाल देते हैं। तुम्हें इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसकी रेपुटेशन किस तरीके से ख़राब होती है। जैसे ही वो रिपोर्ट से इन सारी चीज़ों को सुनता है तो उसके हाथ भी थोड़े काँपने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसे फ़ील हो जाता है कि भाई वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत है और उसने पेशेंट्स की फैमिली से अच्छे से बात ही नहीं करी यहाँ पर। यूही कहती है तुम बेनी चेंग की बात कर रहे हो जो कि लगभग 4 महीने से हमारे हॉस्पिटल में था। क्या तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता है कि हमारा हॉस्पिटल और हमारे मेडिकल स्टाफ इन सारी प्रॉब्लम्स को, मतलब जो बिल्स आ रहे थे उन सारी चीज़ों को सॉल्व कैसे कर रहा था? यहाँ पर हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने उसका बिल आया करता था, और ये सब कुछ हमारे हॉस्पिटल ने ही देखा है। जब तुम लोग बाहर बकवास करते हो, हम यहाँ पर मेहनत करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास ऐसी कोई क्वालिफिकेशंस है जो कि तुम इन सारी चीज़ों से रिलेटेड मुझसे कोई भी सवाल पूछो, और यहाँ तक कि तुम इन सारी चीज़ों के लिए भी क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मुझे इविल कह सको। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बॉडीगार्ड्स भी आ जाते हैं उस हॉस्पिटल के, और ये चीज़ें वो रिपोर्टर्स भी देख लेता है और थोड़ा हैरान होता है। वो गार्ड्स कहते हैं डॉक्टर हेज़ल, क्या आप चाहते हैं कि हम इन्हें बाहर कर दे? हेज़ल कहती हाँ प्लीज़ आप ऐसा कर सकते हैं। और इसके बाद वो गार्ड्स उसे इशारा करते हैं, मतलब बाकी गार्ड्स को, कि भाई चलो उनका काम लगाते हैं। लेडी सामने आ जाती है, वो थोड़ी एंग्शियस हो जाती है और कहती है आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? वो लेडी कहती है हेज़ल तुम एक हॉरिबल डॉक्टर हो, तुमने मेरे बेटे को मारा है, मैं तुम्हारी रेपुटेशन को बर्बाद कर दूंगा, इस तरीके से ही मेरे बेटे की सोल को जस्टिस मिलेगा। यूही कहती है कई सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे इस प्रकार के श्राप दिए और उनमें से तुम भी बिल्कुल अलग नहीं हो। वो लेडी दोबारा चिल्लाते हुए कहती सभी लोग देखो कि किस प्रकार की एक पागल डॉक्टर है इस हॉस्पिटल में जिसने मेरे बेटे को मारा है, ये बिल्कुल साइको है। वो लेडी कहती है आखिर मेरे बेटे ने सब कुछ क्या किया था कि उसे इस तरीके का ट्रीटमेंट मिला? शैंग वांग भी सब कुछ सुन रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है, लेकिन अपने मन में कहती है मुझे इन सारी चीज़ों को एंड्योर करना होगा, मैं इन सारी चीज़ों का कोई भी जवाब नहीं दे सकती वरना ये सब कुछ मेरे लिए ही ख़राब होगा। लेकिन इससे पहले कि वो लेडी और कुछ बोल पाती है, वो गार्ड उसके मुँह पर हाथ रख देता है। नर्स भी ये सब कुछ देख रही होती है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कहती, वो थोड़ी घबरा जाती है इन सारी सिचुएशंस को देखकर। इसके बाद वो कहती है हेज़ल हमें और क्या करना चाहिए अब? हेज़ल कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो तुम काम कर रही। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।